Good morning, everyone. Hi, I am Sakshi, and today we will start Introduction to Coordinate Geometry. This is the third chapter of our syllabus. Okay, now first we will see what is coordinate geometry. It is an expression which is shown in Cartesian plane, that is graph. यानी कि ऐसा algebraic expression जिसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे. फर्स्ट वी कंसिडर दिस अ ग्राफ. ओके, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और उसकी लेफ्ट साइड को हम एक्स डैश कहेंगे. ऊपर जाएगी तो इसे हम वाई एक्सिस कहेंगे और नीचे की तरफ वाई डैश. ओके, अब जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट करती है, this is the point where horizontal and vertical line meet. We called it O, that is origin. Okay, अब origin के right side में हमारी प्लस एक्स एक्सिस होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. अगर हम इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6. अगर हम ओरिजिन से ऊपर जाएंगे यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो प्लस वाई एक्सिस यानी कि +1 2 3 4 5. सिमिलरली अगर हम डाउनवर्ड्स जाएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4. ओके, and these axes यानी कि x और y, these two axes divide a plane in 4 parts. ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. इन पार्ट्स का एक नाम है, इनके एक पर्टिकुलर टर्म है. यानी कि फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर? अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे. इसमें कुछ स्पेशल टर्म्स भी होती हैं, जैसे अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट. ओके, वैल्यू ऑफ एक्स को हम अब्सीसा कहते हैं और वैल्यू ऑफ वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं. ओके, इन दोनों के ग्रुप को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं. क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होती है. हमारा यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव. ठीक है, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट फर्स्ट में तो प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस. क्लियर है? नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस. अब हमें 2,3 प्लॉट करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज लोकेट 2,3. ओके, यानी कि x की वैल्यू क्या है, +2 यानी कि ये वाली है, और y है +3 यानी कि यहाँ. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं तो यानी कि यहीं कहीं इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं आएगा. अब इस क्वाड्रेंट में कहाँ लोकेट करेंगे ये. अब हम
एक्स एक्सिस हमारी 2 है, तो यानी कि इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर जाएंगे। ओके, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 3, तो इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। अब जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा 2,3। क्लियर है? सेकंड देखते हैं 4,2। ओके, यानी कि 4 क्या है एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टू वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये कहाँ मीट किया? इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो हमारा एक्स और वाई दोनों 0 है, यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। ओके, अब हमें प्लॉट करना है 3,0, यानी कि x की वैल्यू है 3 और y की है 0। क्लियर? यानी कि x मेरा 3 है, ये वाला पॉइंट, y 0 है। अब 0 तो कोई डिस्टेंस होता नहीं, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कवर कर सकते नहीं, तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट हो जाएगा यही होगा हमारा 3,0। ओके, इतना याद रखना, x एक्सिस पे y 0 होता है एंड y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 0,-2, यानी कि हमारी x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो यानी कि y एक्सिस पे बनेगा। अब y एक्सिस तो ये वाली है, अब y एक्सिस पे हमारी y की वैल्यू क्या है -2, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 0, -2। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं -3,0। अब x क्या है -3, y 0, यानी कि इसी पॉइंट पे लाई करेगा -3,0। क्लियर है? अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लोकेट 4, -2, 3, -4, -3, -2, 0, -2, 0, -5, -7, -0, -9, 4 और 3, 0। ओके, ये क्वेश्चंस ट्राई करना, इसे एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमारी जो स्टडी टेबल है उस पर टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है किसी अदर पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को बताना है कि टेबल लैंप की पोजीशन क्या है। सो सपोज कीजिए ये हमारी स्टडी टेबल है, इस पर ये टेबल लैंप रखा हुआ है, इसकी पोजीशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि जो चेयर है, हम जो चेयर लगाते हैं, जहां पर चेयर पर बैठते हैं, वो इस साइड में है, इस साइड में होगा तो फ्रंट एज हो जाएगा ये। ठीक है, फ्रंट एज, फ्रंट एज यानी कि वो किनारा जिस तरफ हम बैठते हैं। ठीक है, ये फ्रंट एज हो गया और ये
फ्रंट हमारा इस तरफ है तो राइट इस साइड में होगा और लेफ्ट इस साइड में होगा, और ये हो गया लेफ्ट एज। ठीक है, तो फ्रंट एज हम कह सकते हैं कि फ्रंट एज से लैंप की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी सपोज कर लीजिए ये 2 फीट है। ठीक है, कि फ्रंट से लैंप की पोजीशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 2 फीट है और लेफ्ट एज से लैंप का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 फीट है। ठीक है, सो ये पोजीशन हो जाएगी। हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस तरफ हम बैठते हैं वो फ्रंट एज, फ्रंट वाला किनारा उससे 2 फीट है और लेफ्ट एज से 1 फीट दूरी पर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख देंगे, सो द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज 1 फीट फ्रॉम द लेफ्ट से 1 फीट है एंड 2 फीट फ्रॉम द फ्रंट एज, और फ्रंट एज से 2 फीट है। ठीक है, और इसका हम कोऑर्डिनेट भी बना लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट यानी कि हम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो पहले लिखते हैं जो है 1 फीट और वर्टिकल डिस्टेंस है 2 फीट, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 1:2। ठीक है, 9th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्ट्रीट प्लान। हमें स्ट्रीट प्लान दिया गया है, गलियों का प्लान दिया गया है किसी शहर का। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. एक शहर है, उसके 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के बीचों बीच वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं मेन रोड। और जो 2 रोड हैं वो किस तरह से हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हमारी क्या होती है, ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हम इसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, यानी कि ये नॉर्थ साउथ वाला रोड है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं N फॉर नॉर्थ एंड S फॉर साउथ। नॉर्थ साउथ वाला रोड है और दूसरा कौन सा है, ईस्ट वेस्ट, यानी कि ये ईस्ट वाला रोड सपोज कर लेंगे और ये वेस्ट वाला, ईस्ट वेस्ट वाला रोड है ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। हमें कह रहा है कि जो भी इन रोड्स के अलावा जो स्ट्रीट्स यानी कि गलियां हैं वो रोड्स के पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं और 200 मीटर दूरी पर हैं, 200 मीटर दूरी पर हैं। ठीक है, 200 मीटर का इनमें गैप है। आगे कह रहा है और सभी डायरेक्शंस में 5 यानी कि 5 स्ट्रीट्स हैं और हमें स्ट्रीट जो है 200 मीटर दूरी पर जो स्ट्रीट है वो 1 सेंटीमीटर, 200 को हम 1 सेंटीमीटर गैप लेके हमें उसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है मॉडल को। ठीक है, तो वो ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर लिया है हमने स्ट्रीट्स को, सभी डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाली 1st स्ट्रीट, 2nd स्ट्रीट, 3rd, 4th और 5th स्ट्रीट। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 1st स्ट्रीट, 2nd, 3rd, 4th और 5th स्ट्रीट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे है क्वेश्चन में, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 streets, one running in north-south direction and another in east-west direction. हमारे मॉडल में बहुत सारी स्ट्रीट्स आ गई हैं। ठीक है, और कोई भी क्रॉस स्ट्रीट यानी कि एक दूसरे को जब गलियां क्रॉस कर रही हैं वो कब बन रहा है, वो 2 गलियों से बन रहा है। उनमें से एक क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और दूसरी ईस्ट वेस्ट वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है पर भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। ये किस वजह से बना है, एक जो ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट है और एक नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है, इनसे मिलके सभी क्रॉसिंग बने हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं उनको किस तरह से हमें बताया गया है, उनको क्या रेफर किया गया है। इफ द 2nd स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, 2nd स्ट्रीट मेन रोड ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला। ठीक है, और 1st स्ट्रीट ये, 2nd स्ट्रीट ये। ठीक है, इस स्ट्रीट के बारे में बात कर रहा है हमसे। ठीक है, ऊपर टिक कर देता हूं मैं इसे। इस स्ट्रीट 2nd स्ट्रीट है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली। ठीक है, 2nd स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये 2nd स्ट्रीट।
आगे कह रहा है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, और जो फिफ्थ वाली है ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है, ये मेन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी कि ये वाली स्ट्रीट किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। नॉर्थ साउथ वाली सेकंड और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ, तो ये कहां पर क्रॉस करेंगी, ये यहां पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। आगे कह रहा है देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। हम जो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस को क्या कहेंगे, इस क्रॉस को क्या कहेंगे, 2,5, तो ये 2,5, ठीक है, ये कहेंगे। अब आप यहां पर देखें कि 2 जो है वो क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, नॉर्थ साउथ वाला जो मेन रोड है उससे दूरी इसकी, ठीक है। और आप देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट वाले से दूरी कितनी है, 5, यानी कि जो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम पहले लिखेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस है वो बाद में लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल 2 है, ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है 5, तो इसे हम 2:5 रेफर करेंगे, 2,5, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे 2 पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 को कितनी स्ट्रीट्स को हम रेफर कर सकते हैं, तो एक ही स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट को हम रेफर कर सकते हैं 4,3, और वो कौन सी होगी उसे शो भी कर देते हैं। सो 4 क्या होना चाहिए हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे हमने 2 क्या था हमारा यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो यहीं से हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा 4, सो ये 1, 2, 3 और 4, यानी कि कौन सी स्ट्रीट है, फोर्थ स्ट्रीट होनी चाहिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, ठीक है। और 3 यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जो ईस्ट वेस्ट वाला रोड है उससे थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रहे हैं, ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं वही हो जाएगा हमारा 4,3, तो ये पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा 4,3, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। अब हमसे कह रहा है कि 3,4 वाली स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट कौन सी होगी। सो अब देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 कहां से क्या होगा, यहीं से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये वाली स्ट्रीट होगी, ठीक है, ये वाली। और वर्टिकली कितनी है 4, तो वर्टिकली क्या है 1, 2, 3 और 4, ये वाली स्ट्रीट, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रही हैं, ये वाली और ये वाली स्ट्रीट यहां पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,4, ठीक है। सो आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि सभी स्ट्रीट्स जो हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं एक दूसरे से, क्रॉस स्ट्रीट्स जो हैं वो सभी यूनिक हैं, बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। जैसे 4-3 था, ये 3-4, ये बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स होंगे, ठीक। Our next question is write the answer of each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अब horizontal line का नाम क्या है, x axis, vertical line का नाम क्या है, y axis, यही हमारा आंसर है, x axis and y axis. Okay, what is the name of each of the part of plane by these two lines? अब ये जो 2 लाइन्स है हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। उन चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। अब ये 2 लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, ओ। ओ मीन्स ओरिजिन, क्लियर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1. Now, our next question is, see the given figure and write the following. Okay. And our first part is the coordinate of B. Second is coordinates of C. यानी कि हमें B और C के coordinates बताने हैं. Okay. चलो पहले तो हम देखेंगे फिगर क्या है इसकी.
ये फिगर है। ओके, फर्स्ट पार्ट था बी बताना है, ये बी है। ओके, तो अब ये अगर मेरा बी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले x आता है फिर y, यानी कि x के लिए -5, -2। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट था c के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसमें? ये c है, c x क्या है मेरा 5 और y क्या है -5। ये क्या हो जाएंगे? c के कोऑर्डिनेट्स। थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, यानी कि -3 -5 लोकेट करना है मुझे। ये -3 यानी कि x का -3, ये -5 कहाँ मिल रहे हैं? ई पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ओके, सेम फोर्थ पार्ट, 2 -4 लोकेट करना है। 2 यानी कि x का और -4 y का। ओके, ये 2 है x का और y का -4 कहाँ मिल रहे हैं? एट पॉइंट G। क्लियर? फिफ्थ पार्ट, द सीसा ऑफ द पॉइंट D। अब सीसा क्या होता है? जो x की वैल्यू बताता है, यानी कि D में x की वैल्यू क्या है? पहले तो D के कोऑर्डिनेट्स देखो, D के कोऑर्डिनेट्स है 6,2 और अब सीसा क्या होता है? वैल्यू ऑफ x, यानी कि तो कितना आ जाएगा? 6। सिमिलरली ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ये H कहाँ है? ये रहा H। ऑर्डिनेट यानी कि वैल्यू ऑफ y, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5, -3। अब इसमें y की वैल्यू क्या है? -3। ओके, अब सेवेंथ पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ L। L कहाँ है? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और एक M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये रहा M। दिस इज ट्राई योरसेल्फ। Now, our next question is, in which quadrant or on which axis do each of the point lie? Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. Okay? अब हमें क्या है, इसको कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना है और इसका क्वाड्रेंट बताना है। अच्छा, क्वाड्रेंट कैसे बताएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या पहचान है? जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव। ओके, फर्स्ट पॉइंट है -2, 4। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब -2 ये रहा और 4 ये रहा, तो यहां कहीं ना कहीं आएगा पॉइंट -2, 4। ओके, 3, -1, 3 -1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट -1, 0, यानी कि x क्या है? -1 और y क्या है? 0। अभी हमने पढ़ा है अगर y 0 होता है तो हमारा पॉइंट कहाँ आता है? कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस पर आता है। ये x एक्सिस है ना, और ये y एक्सिस। तो हमारा थर्ड पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ। फोर्थ 1, 2, यानी कि 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं कहीं मिलेगा। 1, 2, -3, -5, x -3 ये रहा, y -5 यहाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ मीट करेगा 3, -5। क्लियर है? Our next question is, plot the points x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis. अब हमें x और y दे रखे हैं, यानी कि पहला x क्या है? -2 और पहला y है 8, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हुए? -2, 8। इसे प्लॉट करना है।
दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ -1,7, थर्ड हुआ 0, -1.25, फोर्थ हुआ 1,3, फिफ्थ हुआ 3, -1। ये आपको खुद करना है। इन फेयर नोटबुक। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेंट तो देखे ही नहीं। फर्स्ट देख लिया था, सेकंड में आता है 3, -1, 3, -1 कहाँ आएगा? फोर्थ में आएगा। -1, 0 एक्स एक्सिस पे आएगा। एक्स एक्सिस पे ही है ना ये, देखो। 1,2, 1,2 यहाँ है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3, -5 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर? थैंक यू, वी आर डन फॉर टुडे।